हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय टीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार लोन की एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। यदि आप कोई कार फाइनेंस कराते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं या फिर आप पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो उससे रिलेटेड आप एंट्री जो करना चाहेंगे टैली में, वो किस तरह से करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली की जो परचेज़ की एंट्री रहेगी, जो हम कार परचेज़ करेंगे वो किस तरह से करेंगे, और फाइनेंस की एंट्री किस तरह से आएगी, और जो उसकी हम EMI पे करेंगे वो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। इससे रिलेटेड आज का पूरा वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो में कुछ और भी सीखना चाहते हैं या फिर आप टैली से रिलेटेड या टैली प्राइम से रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहते हैं, टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आप जो वीडियो चाहते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बना सकेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, यदि हम कार परचेज़ करते हैं और उसे हम फाइनेंस कराते हैं तो कार लोन प्रोसेस क्या होती है और कार का लोन हम किस तरह से कर सकते हैं और उसकी एंट्री हम किस तरह से टैली में ERP9 में करेंगे। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लेते हैं हमने कार परचेज़ की है और कार परचेज हमने की है मारुति स्विफ्ट, और स्विफ्ट परचेज़ की है हमने मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से हमने कार परचेज़ की है। तो हमने यह कार जो परचेज़ की है इसका हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं उसकी हमें अलग अलग वैल्यू यहाँ डिफ़ाइन करनी होती है, जिसमें गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस होता है, RTO होता है, इंश्योरेंस होता है और उसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है। अब हम यहाँ मान लेते हैं गाड़ी जो हमने परचेज़ की है मारुति की स्विफ्ट परचेज़ की है और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमारी 6 लाख रुपए है, और उसके साथ हमारा यहाँ पर CGST जो लगा हुआ है, CGST की वैल्यू जो हमारे सामने आ रही है वो 84,000 की आ रही है, और CGST सेम होता है, SGST भी सेम होता है, तो SGST की वैल्यू भी हमारी 84,000 निकल कर आ जाती है। जैसा कि आप इसकी पर देख रहे हैं कि हमारे सामने टैक्सेबल वैल्यू, CGST वैल्यू, SGST वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। उसके साथ अब हम यहाँ पर इसका टोटल देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो टोटल निकल कर आएगा वो निकल के आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने ये टोटल आ चुका है 7,68,000 जो हमारा गाड़ी का टोटल वैल्यू कहलाएगा, जो हमारा एक्स-शोरूम प्राइस कहलाएगा। ये हमारा गाड़ी का जो रहेगा एक्स-शोरूम प्राइस कहलाएगा। अब हमें इसके साथ साथ गाड़ी के साथ साथ हमें इसका RTO भी कराना होता है और इंश्योरेंस भी कराना होता है। तो अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारी गाड़ी के जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो इंश्योरेंस अमाउंट हमारा 32,000 रुपये का है। 32,000 का जो हमारा इंश्योरेंस रहेगा ये भी हमारी गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होगा, और इसके साथ साथ हमें गाड़ी का RTO भी कराना होता है। गाड़ी का RTO का अमाउंट हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने 60,000 अमाउंट लिया हुआ है, क्योंकि ये हमें गाड़ी की कॉस्ट में ऐड करना होता है। तो इन दोनों को मिला के हमारा ऑन रोड प्राइस बनता है, और ऑन रोड प्राइस हमारा एक्स-शोरूम प्राइस, RTO और इंश्योरेंस अमाउंट को मिलाने के बाद हमारा ऑन रोड प्राइस बनता है। तो हमारा ऑन रोड प्राइस निकल कर आया है 8,60,000। तो हम यहाँ मानेंगे कि गाड़ी की जो हमारी कीमत है वो 8,60,000 रुपये हो चुकी है टोटल। इसके साथ साथ कई बार हमें SSD भी लगानी पड़ती है तो उसकी चार्जेस हम अलग से ऐड करते हैं। अब हम यहाँ मान लेते हैं ये जो हम मारुति स्विफ्ट कार खरीद रहे हैं इसकी कीमत जो है वो 8,60,000 रुपये है। यह बिजनेस का मैन जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस गाड़ी को परचेज़ कर रहा है, तो हम गाड़ी की कीमत जो मानेंगे वो 8,60,000 रुपये मानेंगे। इसमें बिजनेसमैन को GST का इनपुट नहीं मिलेगा, CGST SGST दोनों का इनपुट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है वो फिक्स एसेट्स में जाएगी और बिजनेसमैन ने इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा हुआ है, इसलिए यह जो इसका GST का इनपुट रहेगा वो बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं दूसरी कंडीशन कि यह बिजनेस के लिए बिजनेसमैन ने परचेज़ किया हुआ है और इसका यूज़ बिजनेस में किया जाएगा, तो उसकी कंडीशन अलग होगी, तो उसमें उसे GST का इनपुट मिल जाएगा। बट बिजनेस में उसी चीज़ का इनपुट मिलेगा जो हम बिजनेस में गुड्स माल ढोने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो वो जैसे हमारा कोई गुड्स हम यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, भेजेंगे, तो उसमें जो व्हीकल यूज़ की जाएगी उस व्हीकल का हमको यहाँ पर बिजनेस में GST का इनपुट मिलेगा।
इस तरह से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए मान के चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो हमारी गाड़ी की कीमत जो होगी हमारे लिए 8,60,000 रुपये होगी। अब हम मान लेते हैं हमने ये गाड़ी जो परचेज़ की है, हमने यहाँ पर इसमें बैंक से फाइनेंस भी कराया हुआ है, जिसका हमें यहाँ पर फाइनेंस का अमाउंट भी हम अलग यहाँ से ले लेते हैं। अब हम यहाँ मान लेते हैं हमारी जो गाड़ी हमने परचेज़ की है, मारुति स्विफ्ट हमने यहाँ परचेज़ की हुई है, जिसकी कीमत हमने यहाँ सामने ऑनर प्राइस हमारे सामने निकल के आया है 8,60,000 रुपये। और 8,60,000 रुपये की हमारी जो गाड़ी है, इसके भी हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट वो हम कर रहे हैं 2,60,000 रुपये। 2,60,000 रुपये जो है हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे मारुति ऑटो सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड को। मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा बैंक से जो हम रिमेनिंग अमाउंट है वो हम फाइनेंस कराएंगे। यहाँ बैंक का नेम हम यहाँ ले रहे हैं HDFC बैंक फाइनेंस लिमिटेड, हम मान रहे हैं कि इससे हम यहाँ पर फाइनेंस कराएंगे। तो इसका अमाउंट हमारा 6 लाख रुपये निकल कर आएगा। और यहाँ पर बैंक से हमने स्कीम ली है, तो स्कीम में हमें 20,000 रुपये की 36 EMI हमारी यहाँ पर बनेगी। 20,000 की 36 EMI जो हमारी बनेगी यहाँ पर, उसकी एंट्री हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे, तो जो भी हम यहाँ पर टोटल पेमेंट करेंगे उसका टोटल पेमेंट हमारा जो EMI में हम 36 EMI में जो पेमेंट करेंगे उसका अमाउंट टोटल निकल के आएगा 7,20,000 रुपये। अब 7,20,000 रुपये जो हमने जो फाइनेंस कराया था वो 6 लाख रुपये कराया था, लेकिन हम जो पेमेंट कर रहे हैं, टोटल पेमेंट कर रहे हैं वो 7,20,000 रुपये की कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसके साथ साथ जो अमाउंट हमारा EMI में ऐड है वो इंटरेस्ट अमाउंट कहलाएगा 1,20,000 रुपये का। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा जो अमाउंट निकल कर आएगा वो 1,20,000 रुपये का हमारा अमाउंट इनका निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से हम जो भी पेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट की पेमेंट की जो एंट्री होगी हमारी 1,20,000 रुपये की निकल कर आएगी। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कार लोन का, ये मैं आपको यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी एंट्री हम टैली में किस तरह से करेंगे ये भी हम आगे आप देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे अगर आप स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कार लोन हम किस तरह से कराते हैं, और बैंक से जब लोन हम फाइनेंस कराते हैं, फाइनेंस कराने के बाद उन सारी एंट्रीज़ को हमें कराना होता है। गाड़ी जब हम परचेज़ करते हैं तो गाड़ी की एंट्री हमें करनी होती है, गाड़ी का जब हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हमें करनी होती है, और पेमेंट करने के बाद उसके बाद जो हम फाइनेंस कराते हैं तो उस फाइनेंस के अमाउंट की एंट्री भी हमें यहाँ पर करनी होती है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो हम EMI पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री भी हमें यहाँ पर करनी होती है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी एंट्री करनी होती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सीख लेते हैं कि टैली में हम जो एंट्री करेंगे वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कार परचेज़ करने की। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेज़र खोलते हैं, जिसमें हम नेम के सामने लिखेंगे मारुति स्विफ्ट। यहाँ पर हम नेम के सामने मारुति स्विफ्ट टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अंडर में फिक्स एसेट्स ले रहे हैं। फिक्स एसेट्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी जो मारुति स्विफ्ट रहेगी हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करेंगे, तो इसलिए ये हमारी स्विफ्ट में जाएगी। यदि हम GST का इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ अंडर में GST एप्लीकेबल करना होगा। अदरवाइज हम यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। GST का इनपुट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो अमाउंट था वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जिस कंपनी से, जिस पार्टी से हम ये व्हीकल परचेज़ कर रहे हैं, गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, उसका लेज़र भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हम मान लेते हैं मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से हम यहाँ पर गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं और अंडर में हम इसे सनरी क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम मान लेते हैं पार्टी का GST नंबर नहीं लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अमाउंट डालते हैं। और अमाउंट डालने के लिए हमने यहाँ पर जो अमाउंट एंटर किया हुआ है ये आप देख लेते हैं। हमें यहाँ पर इसे मेंटेन बाय डिटेल को हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर गाड़ी की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मारुति स्विफ्ट की वैल्यू हमने यहाँ पर 8,60,000 रुपये ली है, जिसकी एंट्री हम यहाँ पर टैली में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एंट्री होगी जो हमारी जनरल वाउचर में होगी, और फिक्स एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, इसलिए फिक्स एसेट की एंट्री हमारी डेबिट में आएगी। और जिस पार्टी से हम परचेज़ कर रहे हैं वो पार्टी हमारी यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो अमाउंट हमारा 8,60,000 रुपये, तो 8,60,000 रुपये हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे पेमेंट की। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी आएगी पेमेंट की आएगी। अब जो हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं उस डाउन पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं, डाउन पेमेंट हमने यहाँ पर की है 2,60,000 रुपये की। ये 2,60,000 का जो पेमेंट है वो हम करेंगे मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को।
तो हम यहाँ पर डेबिट साइड हम सेलेक्ट करेंगे मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर अमाउंट हम डालेंगे 2,60,000 रुपये जो हम पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिट साइड आएगा हमारा बैंक। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो हम उसे यहाँ पर एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करते हैं और अंडर में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर आप बैंक डिटेल वो भी फिलअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। हमारा अमाउंट हमने ले लिया 2,60,000 रुपये, और यहाँ पर हम चेक नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और हमें इस तरह से एंटर करते हुए इस एंट्री को सेव करा देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है बैंक पेमेंट हमने जो की है और पार्टी को मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को, उसकी एंट्री भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे देख लेते हैं कि ये हमारे लीजर में जो एंट्री आई है वो हम किस तरह से आई है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और लीजर में जाएंगे और मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एंटर करने के बाद हमारे क्रेडिट साइड में जो अमाउंट शो कर रहा है वो 8,60,000 रुपये शो कर रहा है, और डेबिट साइड हमारा शो कर रहा है जो हमने पेमेंट की थी, दो डाउन पेमेंट हमने जो पेमेंट की है 2,60,000 रुपये हमारी यहाँ पर डेबिट साइड शो कर रहा है, और हमारा रिमेनिंग अमाउंट जो बच रहा है वो 6 लाख रुपये बच रहा है। अब हम यहाँ पर आगे समझेंगे कि ये किस तरह से हम आगे की एंट्री करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो एंट्री रहेगी फाइनेंस वाली। फाइनेंस कंपनी से पेमेंट जाएगा मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को, और उसकी एंट्री हम करेंगे जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट बैलेंस हमारा 6 लाख रुपए शो कर रहा है। हम जैसे यहाँ पे 6 लाख रुपए अमाउंट डालते हैं तो हमारा करंट बैलेंस 0 हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अमाउंट हमारा 6 लाख रुपए हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक फाइनेंस लिमिटेड अकाउंट को। इसका अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और अंडर में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सिक्योर्ड लोन, या जो कि ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। और यदि आप उस बैंक का एड्रेस डालना चाहते हो आप एड्रेस भी यहाँ पर एंटर करते हैं और उसे हम यहाँ पर GSTIN में कंज्यूमर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर हमारा जो अमाउंट हमने फाइनेंस कराया है, लोन अमाउंट हमारा आएगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हम यहाँ पर बैंक से लोन ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। इसकी एंट्री जनरल वाउचर में होगी। हम यहाँ पर SMS प्रेस करके जनरल वाउचर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डेबिट करेंगे मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को 6 लाख रुपए और क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक फाइनेंस लिमिटेड को। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करा देंगे। तो इस तरह से हमारी जनरल वाउचर की एंट्री जो रहेगी, जो बैंक ने मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट किया है, तो हम उसको सेव करा देंगे। अब हम यहाँ पर उसके लीजर में जाके देखेंगे मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड 8,60,000 रुपये शो कर रहा है और डेबिट साइड भी 8,60,000 रुपये शो कर रहा है। अब एंट्रीज में जो हमने डाउन पेमेंट की थी 2,60,000 रुपये वो शो कर रही है, और बैंक ने HDFC बैंक फाइनेंस लिमिटेड ने जो अकाउंट पे पेमेंट किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर HDFC बैंक फाइनेंस लिमिटेड का अकाउंट हम यहाँ पर ओपन करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड HDFC बैंक का अमाउंट शो कर रहा है, जो 6 लाख रुपए हमने यहाँ फाइनेंस कराया है वो 6 लाख रुपए हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इसकी आगे की एंट्री हम देखेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने ये बैंक से लोन लिया है इसकी हमें यहाँ पर EMI भी पेमेंट करनी होती है। अब हमें इसकी EMI पेमेंट करनी है तो उसका शेड्यूल भी हमें यहाँ बैंक के माध्यम से मिलता है, या फिर बैंक हमें शेड्यूल प्रोवाइड करती है, या फिर हमें बैंक साल के एंड में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करती है, तो उसके माध्यम से हमें उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होती है। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ, यहाँ पे हमने जो शेड्यूल लिया हुआ था उसकी एंट्री हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पर कि हमने बैंक से जो स्कीम ली थी वो ली थी 20,000 रुपये की 36 EMI हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें इसकी एंट्री हम टैली में किस प्रकार से करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे और डेबिट में HDFC बैंक फाइनेंस लिमिटेड को सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे 20,000 रुपये और एंटर की प्रेस करते हुए क्रेडिट करेंगे एक्सिस बैंक से हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो रहेगी EMI की एंट्री हो जाएगी। जो भी हम हर महीने EMI पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री इस तरह से आएगी। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि EMI की जो हमने पेमेंट की जो हम डेट मानेंगे वो हम मानेंगे
कि हमने अप्रैल मंथ में फाइनेंस कराई गाड़ी और इसकी ईएमआई की जो हमारी जाएगी वो नेक्स्ट मंथ से जाएगी। तो इसका हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा। तो हम कैलकुलेशन मान लेते हैं कि हमने जो पहली एंट्री करी 1/5 में करी है, ईएमआई हमारी पेमेंट जो गई है 1/5 में की है, और उसके बाद हम यहाँ पर हर महीने की एंट्री करेंगे। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर पूरी एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। मैं आपके सामने स्क्रीन पर इसको फटाफट से करके दिखा देता हूँ स्क्रीन को, आप जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और मैं आपको एंट्री करके बता देता हूँ। इसका कैलकुलेशन जो निकल कर आएगा हमारा 2,20,000 रुपये हमारा इसका कैलकुलेशन निकल कर आएगा। हम इस मतलब इस साल भर में इसका मतलब जो हमने जितनी ड्यूरेशन के लिए फाइनेंस कराई है उसकी एंट्री मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो पेमेंट करते हुए यहाँ पर हमारा उसकी जो वैल्यू निकल के आ गई है 2,20,000 रुपये हम यहाँ पर टोटल ईएमआई का हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। और जो हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों हमारा इंक्लूड होता है। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए वो हमारा प्रिंसिपल का हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट में हमारा यहाँ पर जो हमने ईएमआई पे की है इसमें हमारा इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूड है। तो उसके लिए हमें उसे क्या करना होगा, अलग से डिफाइन करना होगा। तो उसको हम अलग से कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमें बैंक से शेड्यूल मिलता है और जो हमें बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें हमें यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ होता है कि हमने उन साल भर में कितना अमाउंट इंटरेस्ट का पे किया है और कितना हमने प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट किया है, और हमारी टोटल अमाउंट ईएमआई का लिखा हुआ वहाँ पर शो करता है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा वो हमारा कहलाता है एक्सपेंस, हमारे बिजनेस के लिए कहलाएगा खर्चा, और जो हम यहाँ पर पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जाएगा वो हमारा इस अमाउंट से लेस होगा। तो इसे हमें टैली में किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और यहाँ पर अमाउंट हम मान लेते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो किस तरह से आएगा। इसके लिए हमें इसकी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, जनरल वाउचर में करेंगे, और हमारा अकाउंट जो बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर बनेगा। तो जो जनरल वाउचर जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करेंगे बैंक इंटरेस्ट कार लोन का। ये हमने यहाँ पर अकाउंट का नेम दे दिया है, ये हमारा एक्सपेंस का लेजर कहलाएगा, इसलिए हम अंडर में से सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दिस इज द एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। तो हम यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे और हम जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके इसको सिलेक्ट करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट हमने जो लिया हुआ है वो हमारा अमाउंट 55,000 रुपये का हम यहाँ पर मान के चलते हैं। क्योंकि एक्चुअल अमाउंट इसका अलग था तो वीडियो बनाते समय मैंने इसका अमाउंट अलग कर दिया है, तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा। तो एक्चुअल इसका अमाउंट जो है 1,20,000 रुपये है। हम यहाँ पर इसे 55,000 रुपये की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। तो 55,000 की एंट्री हमने यहाँ की है। तो हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकल कर आएगा वो निकल के आएगा, हमारा जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 55,000 रुपये हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं 4,35,000। तो हमारा जो शेड्यूल है और जो हमारा बैंक का स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस 4,35,000 रुपये होगा। अब हम यहाँ पर मारुति स्विफ्ट के अकाउंट में जाके देखेंगे तो हमारा ये फिक्स एसेट्स का अकाउंट है, और उसके बाद हम यहाँ पर मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट वाले हमारा जो हमने अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कार लोन का जो हमने इंटरेस्ट पे किया उसका लेजर सेपरेट दिखाएगा, और हमारा जो मारुति स्विफ्ट का अकाउंट है वो हमारे यहाँ पर मारुति ऑटो सुजुकी का लेजर हमारे यहाँ पर क्लियर दिखाएगा। इस तरह से हम सारी एंट्री देख लेते हैं, और ये एंट्री हमने जो इंटरेस्ट की एंट्री की है वो भी एंट्री दिखा रही है, जो ईएमआई हमने की है पे की है उसकी एंट्री भी दिखा रही है, और जो गाड़ी हमने मारुति ऑटो सुजुकी से परचेज की थी वो भी हमारे यहाँ पर शो कर रही है, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है 4,35,000 रुपये हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हमने सीखा कार लोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कार लोन हम अगर कराते हैं तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, उसकी परचेज की एंट्री कैसे होगी, उसकी बैंक पेमेंट हम जो करेंगे डाउन पेमेंट उसकी एंट्री कैसे होगी, और बैंक ने जो पेमेंट किया है मारुति ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को उसकी एंट्री कैसे होगी, और उसके बाद हम जो ईएमआई पे करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, ये हमने आज के वीडियो में सीखा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टैली में आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, टैली में आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिससे आपको
एंट्री करने में आसानी हो और सुविधा हो, जिससे आप आसानी से सीख सकें। प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल सके, जिससे आप इस वीडियो से लाभ ले सकें।